अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम जो है 3 कंपाउंड्स की प्रिपरेशन जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व था बाय कैशनर केल्नर प्रोसेस, और सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस हमने पढ़ा था। और सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में हमने सोडियम कार्बोनेट की जो है वो प्रिपरेशन पढ़ी थी। अब हम ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी जो हमने कंपाउंड पढ़ा है वो हमने जो है सोडियम कार्बोनेट को पढ़ा है, तो अब हम जो है वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम इसकी पढ़ते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो मतलब है वो ये है कि ये जो कंपाउंड है ये दूसरे जो कंपाउंड्स हैं जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, और जो दूसरे कंपाउंड हैं उनसे ये किस तरह से जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इनका जो सवाल आमतौर पर इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आता है। तो सबसे पहला जो है इसका बाद जो है वो है एक्शन विद एसिड। ये एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये आपसे इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एक्शन विद एसिड देख लेते हैं। हमेशा याद रखें जो जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स यानी सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सबसे पहली जो इनकी प्रोडक्ट होती है वो होती है, ये जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो सबसे बाय प्रोडक्ट, सबसे पहली प्रोडक्ट जो होती है वो कार्बोनेट्स की हम क्या होती है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो इसके अंदर प्रिपेयर होता है। तो पहली प्रोडक्ट तो इनकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और दूसरी प्रोडक्ट उनकी ये है कि भाई ये तो निकल गया, ठीक है, और इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, जैसे पता हाइड्रोजन निकला होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, बाकी बच गया आपका सोडियम और Cl। तो ये दोनों मिलके जो है वो NaCl जो है वो आपका बना लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो होगी आपको आसानी से याद हो गई होगी। इसमें देखें अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 है तो यहाँ पर जैसे बात है 2 आएगा, और यहाँ पर 2 है, 2Cl हो चुका है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 2HCl जो होगा वो आप यहाँ पर लगा देंगे, तो आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसको जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये करवाएं Na2CO3 प्लस H2SO4, तो इसमें भी आपको जो बेसिक प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम मिलेगी। क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा, अब इसमें देखें कि यहाँ पहले जो है Cl था, अब यहाँ पर जो है वो सल्फ़ेट है। अब सल्फ़ेट की जो वैलेंसी है वो 2 है, ठीक है, ये अपने साथ 2, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ना, तो इसी तरह से जब ये सोडियम के साथ ये करेगा तो सोडियम के साथ भी जो है वो ये 2 ही जो होगा वो एटम अपने साथ रखेगा। तो ये आपका सोडियम सल्फ़ेट जो होगा वो आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगी, और ये इक्वेशन ज़्यादातर आपके पास क्या बैलेंस है। ठीक है, ये जो है आपने रिएक्शन पढ़ लिया। अब इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है वो एक्शन विद एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। अब इसमें ये छोटी छोटी जो इक्वेशन हैं कि कंप्लीट होने के लिए आती हैं, और जो है बहुत मुख्तसर वक्त में आपको जो है ये बहुत अच्छे नंबर दिलवा देती हैं कि सिर्फ आपने इक्वेशन कंप्लीट करनी है और टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ Na2CO3, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एटमॉस्फेरिक वाटर जो मौजूद है उसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3 में जो है वो आपका क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद हो गया कि सोडियम कार्बोनेट जब भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स ही मौजूद हैं, और उनके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड ये करेगी तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है, पहला रिएक्शन तो एसिड के साथ हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो गया, तीसरा जो इसका रिएक्शन है एक्शन विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक्शन विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसको सिलिका भी जो है वो आमतौर पर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लें Na2CO3 और SiO2। अब इसमें देखें ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास जो है ये कार्बोनेट जो है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के जो है रिमूव हो जाता है, और बाकी ये जो है वो आपका Na2
SiO3 इस फॉर्म में जो है आपका, यानी इसका में जो कार्बन है ये इसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये आपका Na2SiO3 और इसको जो है वो हम गिलास भी कहते हैं। ये गिलास की जो है प्रिपरेशन है। तो ये सवाल आपको 10 ईयर के अंदर भी नज़र आएगा, जिसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि एक्शन ऑफ अच्छा इसको जो है वो ये सोडियम कार्बोनेट है तो इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडा ऐश। और ये सिलिकॉन है तो इसको हम सिलिका भी कहते हैं। तो इसका जो सवाल आपको पेपर में 10 ईयर में आमतौर पर नज़र आएगा उसमें ये लिखा होता है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद सिलिका। तो इसमें जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सिलिका क्या है और ये किस तरह से जो है वो आप इसको जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब आपको जो है वो 2018 में भी आपको एक सवाल जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट इसमें देख लें, ये सवाल आपको नज़र आ रहा है, सोडा ऐश इज़ हीटेड विद सिलिका। ठीक है, तो ये इस तरह करके इस टॉपिक में से आपको सवाल जो है वो दिया जा सकता है कि किस तरह से जो है वो सोडा ऐश जो है वो सिलिका के साथ जो है वो हीट करेंगे तो आपके प्रोडक्ट आएगी। तो इसमें सोडा ऐश पता होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, सिलिका SiO2 को कहते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है वो आपको इस तरह आप बता सकते हैं कि ये आपको जो है वाटर ग्लास प्रिपेयर करने में जो है वो प्रिपेयर होता हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैंने आपको बता दिया, वाटर ग्लास भी जो है वो इसको कहते हैं। और ये जो हमने पढ़ा है ये हमारे पास जो है बेकिंग सोडा भी कहलाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी यूजेस भी कह सकते हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो है वो अच्छा चौथा जो है वो इसकी है वो एज अ वाटर सॉफ्टनर। अब इसमें ज़रा हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। देखें हमारे पास जो पानी होता है, पानी के अंदर जो है वो अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, जैसे आपके पास इम्प्योरिटीज़ अगर कैल्शियम की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं या मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, तो उसकी वजह से जो वाटर है वो झाग जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता और हम कहते हैं कि जो हमारा वाटर है ये हमारा वाटर जो है हार्ड वाटर है। तो अब इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉफ्ट वाटर मींस कि हमने उसमें से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, अगर आपके पास कैल्शियम आयन यानी कैल्शियम आयन मौजूद है तो ये क्या करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कैल्शियम है, सोडियम, अगर इसमें जो आपका कैल्शियम आयन मौजूद है तो ये जो आपके पास अब ये जो कैल्शियम है तो ये क्या करेगा, इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, और ये आपके पास सोडियम आयन में आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें ये जो कैल्शियम आयन है तो आम तौर पर ये जो कैल्शियम आयन होता है वो आपका जो है वो कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में मौजूद होता है, जो आपके पास क्या होता है, सॉल्युबल होता है, पानी में डिज़ोल्व हुआ है। अब जैसे ही आपने इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है और ये आपका बाहर ही आपको यानी वाटर में नीचे की तरफ लेयर बना लेता है। तो जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं ये आसानी से नीचे जो है वो बैठ जाते हैं और फिर पानी को हम आसानी से क्या कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आसानी से हम वाटर सॉफ्टनर के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कैल्शियम है ये इस तरह मौजूद होता है, ये कैल्शियम क्लोराइड, तो ये आपके पास कैल्शियम आयन आ जाएगा और ये मैंने आपको कैल्शियम आयन की फॉर्म में दिया है। तो कैल्शियम आयन जो है वो इस फॉर्म में डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, तो जब ये कार्बोनेट के साथ ये करते हैं तो इनसॉल्युबल फॉर्म में हमारे पास रहते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास कैल्शियम जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था उसकी ये प्रॉपर्टीज़ थी और इसको हम यूजेस भी कह सकते हैं। और आम तौर पर जो है ये आपका इसके यूजेस में देख लें कि यूजेस में जो है ये आपका गिलास बनाने में, अभी हमने देखा गिलास बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, और जो है वो कास्टिक सोडा बनाने में भी यूज़ होता है और जो है ये सोप पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है और वाटर सॉफ्टनिंग में भी ये आपका यूज़ होता है। तो ये इसकी जो है वो यूजेस भी होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी।
तो पहला कंपाउंड जो हम पढ़ चुके हैं वो हम सोडियम कार्बोनेट जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सेकंड कंपाउंड था वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था। अब हम जो पढ़ेंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले देखें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये आपके पास जो है वो एक बेस है, और बेस के बारे में आपको पता है कि बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ रिएक्शन है, और ये वो रिएक्शन है जो आमतौर पर आप जो है वो बचपन से ही ये जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। एसिड हम रख दें, ऐसे लिख दिया, तो ये NaOH है, और ये जब HCl के साथ ये करेगा, किसी एसिड के साथ ये करेगा, तो आपको पता है कि इसके अंदर H और OH क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो ये आपका वाटर बना लेते हैं, और ये जो है वो आपका NaCl जो है वो आपका बना लेते हैं। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये आपका जो है वो H और OH आयन को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है वो हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स है। अब अमोनियम सॉल्ट, ये आपके पास अमोनियम है, ठीक है, और सॉल्ट का मतलब आपको पता है हेलोजन्स जो होते हैं वो आमतौर पे सॉल्ट बनाते हैं, तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड, ये आपके पास जो है ये बन जाएगा आपका अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ। अब देखें, सबसे पहली चीज़ तो याद रखें, इसकी जो पहली प्रोडक्ट है वो ये है कि होता ये है कि भाई कि जब आप इसको रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्ट करवाने में होता ये है कि ये जो अमोनियम है ये आपका अमोनिया गैस की फॉर्म में क्या होता है, लिबरेट हो जाता है, ठीक है। ये जो अमोनियम है, ये जो अमोनियम है ये आपका, अच्छा, इसमें से जो आपका एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है वो जो है आपका जो है इसके अंदर बना लेता है आपका वाटर, ठीक है। और बाकी जो सोडियम और Cl है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, NaCl जो है ये आपका रिएक्ट करके NaCl बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि इसके अंदर ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट होती है, इसको हीट करने पे ये हमारे पास जो है वो आपका अमोनियम में से अमोनिया निकल जाती है, और बाकी जो है वो सॉल्ट NaCl और वाटर जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई होता ये है कि अमोनियम क्लोराइड जो है जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो NaOH के साथ, तो ये हिस्सा जो है मिलके आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है, और बाकी हिस्सा जो है वो आपका NaCl बना लेता है। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर जो है वो आपका अमोनिया और वाटर के अंदर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी कि ये ब्रेक होता है अमोनिया में, वाटर में और NaCl में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इसका तीसरा रिएक्शन है मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ये आमतौर पर जो मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मिसाल के FeCl3 है, ये FeCl3 है, तो इसको अगर आप देखें तो ये आपका Fe+3 और 3 क्लोराइड की फॉर्म में आपके पास क्या होता है, मौजूद होता है। और ये सॉल्ट होते हैं, ये आमतौर पर क्या होते हैं, क्लोराइड के हैं, तो ये आमतौर पर आपके पास क्या होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स आपके पास क्या होते हैं, मौजूद हैं। अब मैं इसको जो है आयनिक फॉर्म में लेके दिखा रहा हूँ। जब हम इसको सॉल्युबल मेटल्स को जब आप रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होता है तो वो इस तरह आयनाइज होता है, Na+ और OH। तो अब मैं सिर्फ इसकी आयनिक फॉर्म लिख रहा हूँ।
तो ये आपके पास जो है ये करके जो है वो Fe3 हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी ये आपके पास जो है मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ये आपके पास क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। यानी कि प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो आमतौर पर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और अगर आप इसकी फुल इक्वेशन लिखेंगे तो ये FeCl3 है, ये आपका NaOH है। तो आपको पता है ये Fe हाइड्रोक्साइड इसने जो है वो बना लिया है, ठीक है। बाकी जो चीज़ बची है वो क्या बची है, ये आपके पास NaCl बचा है, यहाँ आपके पास NaCl आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, ये 3 है तो 3 हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और यहाँ पर आपका 3Cl आ जाएगा, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जब भी सॉल्ट्स होते हैं, मेटल सॉल्ट्स होते हैं, तो मेटल सॉल्ट्स जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये करते हैं तो ये जो है वो हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में आपकी प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो मेटल थे, अगर हमारे पास जो है कोई एम्फोटोरिक मेटल हो, ये तो मेटल थे, अगर कोई एम्फोटोरिक मेटल हो, एम्फोटोरिक मेटल आमतौर पर आपके पास जैसे जिंक हो गया, जिंक जो है जिंक जो है वो एक एम्फोटोरिक होता है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बेस के साथ भी जो होता है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। ये जिंक की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जब ये आपका जिंक के साथ ये करता है तो सबसे पहले जो है वो ये आपका जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड, जिस तरह उसने फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया था, और इसी तरह से ये भी आपका जो है वो पहले जिंक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका बना लेता है, ठीक है। अच्छा, अब एम्फोटोरिक का जो एक ख़ास रिएक्शन है वो ये है कि अगर आप मज़ीद इसमें जो है वो हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, यानी आपने जो है वो पहले हाइड्रोक्साइड ऐड किया, फिर आपने एक्सिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो पहले तो यहाँ पर ये इनसॉल्युबल होता है, पहले ये इनसॉल्युबल होता है। ये रिएक्शन अगर आप करके देखेंगे तो जिंक में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये आपके पास जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा। जब आप इसमें मज़ीद और हाइड्रोक्साइड डालेंगे, एक्सिस में डालेंगे, तो होगा ये कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। और डिज़ोल्व होने किस वजह से होता है कि ये आपके पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है चैप्टर नंबर 5 में आप जो है इसको पढ़ेंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है ये आपके पास सॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके लिए है, एम्फोटोरिक जो है वो कंपाउंड्स जो है उनके लिए, कि ये आपके पास जो है पहले ये आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और फिर जब आप इसको एक्सिस और सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपके पास सॉल्युबल हो जाता है। और ये जो है आपका इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोक्सो और जिंकेट। अब इसका जो प्रॉपर नेमिंग है कॉम्प्लेक्स नेम्स की, इसको इंशाल्लाह हम जो है चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में जो होंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम है, ये केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं। और ये यूजेस आमतौर पर जो है वो आपके 1 मार्क में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल बनाने में ये यूज़ होता है। फॉस्फीन जो गैस है, उस फॉस्फीन गैस की को प्रिपेयर करने में यूज़ होता है, ठीक है। और जो और बहुत सारे सोडियम के जो कंपाउंड्स हैं वो सोडियम क्लोरेट 1, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट जो वो आपके पास +1 हो, उसमें भी बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर सोडियम क्लोरेट 4, जिसके अंदर इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो हो वो आपके पास क्लोरीन की क्या हो 4 हो, तो उस 5 हो, उसमें भी बनाने में ये आपका यूज़ होता है, ठीक है। और ये आपका जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सोप इंडस्ट्री में, सोप की प्रिपरेशन में यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोप को बनाने में यूज़ होता है ये। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, ये अभी आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि उसमें जो है वो जब आप एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें कंपाउंड होता है बॉक्साइट, ओर ऑफ एल्युमिनियम होता है, उसकी प्यूरिफिकेशन में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। पेपर बनाने में भी ये आमतौर पर आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी ये यूज़ हो रहा होता है। और जो है ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन में भी आपका ये जो होता है कंपाउंड आपका यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा होता है, ब्लीचिंग में भी यूज़ हो रहा होता है, ब्लीचिंग पर्पस के लिए भी, और डाइंग पर्पस के लिए भी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं।
तो इसमें जो है वो हमने अब इनकी जो प्रिपरेशन करनी है ना आपने, वो इस तरह करनी है कि ये इक्वेशन कंप्लीट करना आपको आनी चाहिए कि ये कौन सा कंपाउंड किसके साथ ये करके जो है वो प्रोडक्ट क्या हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फ़ेट। मैग्नीशियम सल्फ़ेट, और इसका जो फार्मूला है वो MgSO4 होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लें कि ये आपके पास नेचर में काइसराइड की फॉर्म में जो होता है पाया जाता है। ये नेचर के अंदर जो अभी जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर जो है वो कोई भी चीज़ याद करने वाली नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें आएंगी या तो MCQs में आएंगी, और इसका मैं भी आपको सवाल भी दिखाता हूँ कि न्यू पैटर्न पर इसका जो सवाल आ रहा है वो किस तरह आ रहा है। तो काइसराइड की फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, यानी MgSO4 1 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल। और ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी नेम्स हैं आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में जो भी हैं ये आपको याद होना चाहिए। ये नाम आमतौर पर आते हैं कि आप बताएं काइसरेट का जो केमिकल नेम है वो क्या है। अच्छा, और ये जो है वो आपका नेचर में इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स होती हैं कि अगर ये जो है वो 7 हाइड्रेटेड फॉर्म में मौजूद है तो उसको जो है वो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये इप्सम सॉल्ट है। इप्सम सॉल्ट, तो आपको नज़र आएगा कि ये लिखा होगा भाई इप्सम सॉल्ट का केमिकल नेम लिख दें, तो ये भी मैं आपको इसके सवाल दिखाता हूँ। ठीक है, और आम तौर पर जो मैग्नीशियम सल्फ़ेट को जो हमारे पास इप्सम सॉल्ट होता है, इप्सम सॉल्ट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो आमतौर पर हम जो है वो काइसराइड को ही जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ इप्सम सॉल्ट लिख लेते हैं। इप्सम सॉल्ट की प्रिपरेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इप्सम सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए आमतौर पर हम जो है वो काइसराइड लेते हैं MgSO4 और 1 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल, और इसको जो है वो हम वाटर के साथ रीक्रिस्टलाइज़ करवाते हैं। तो रीक्रिस्टलाइजेशन में ये आपका जो है इप्सम सॉल्ट, यानी ये वाटर हाइड्रेटेड आपको मिल जाता है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इप्सम सॉल्ट है। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट होता है पानी में डिज़ोल्व है, जब आप उसको एवापोरेट करवाते हैं जितना ही वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कुछ एवापोरेट कर जाते हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इप्सम सॉल्ट जो होता है वो आमतौर पर इस तरह से प्रिपेयर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये तो हमारे पास इप्सम सॉल्ट की प्रिपरेशन थी। अब मैग्नीशियम सल्फ़ेट की प्रिपरेशन देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फ़ेट को इसकी प्रिपरेशन क्या क्या है। अब देखें, ये मैग्नीशियम सल्फ़ेट एक अलग चीज़ है और इप्सम सॉल्ट अलग चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले जो प्रिपरेशन है मैग्नीशियम सल्फ़ेट की वो है कि हम इसका ऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि भाई ये मैग्नीशियम है, ये इसके साथ ये करके आपका मैग्नीशियम सल्फ़ेट बना लेगा, और बाकी जो होगा वो आपके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरी प्रिपरेशन जो है, अगर आप इसका मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लें, पहले हमने जो है ऑक्साइड लिया था, अब हम जो है इसको हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें भी देखें प्रोडक्ट सेम आएगी, ये आपका जो है वो मैग्नीशियम सल्फ़ेट बना लेगा, और जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी प्रिपरेशन इसकी क्या है कि कार्बोनेट के साथ है। मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये करवा लिया। अभी हम इसका रिएक्शन पढ़ के आए थे कि ये हम तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो हमेशा रिलीज़ करते हैं ऑन द रिएक्शन विद एसिड्स। तो ये आपके पास ये, ठीक है, ये हमारे पास जो है मैग्नीशियम सल्फ़ेट की प्रिपरेशन है। ठीक है, और इप्सम सॉल्ट को जो हम प्रिपेयर करते हैं वो किससे प्रिपेयर करते हैं, काइसराइड से जो है वो आमतौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आमतौर पर जो है वो मेडिसिन के तौर पर जो है वो यूज़ होता है, माइल्ड प्योरगेटिव होता है। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो सेरेमिक, सीमेंट्स, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है,
और लेबॉर्ट्री के रिएजेंट में ये यूज़ होता है। तो इसके ये आपके पास यूजेस हैं जो 1 नंबर में कभी पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर इस टॉपिक में से जो सवाल बनेगा ना वो यही बनेगा कि भाई आपको इप्सम सॉल्ट की प्रिपरेशन क्या है, ठीक है, एक सवाल। और ये 2 नेम्स हैं, इन 2 नेम में से आपका सवाल आ सकता है और कोई सवाल इसका बन नहीं सकता, ठीक है। पहले नोट आते थे, अब नोट जो है वो नहीं आ रहे, और अगर नोट आ भी जाएँ तो आपने मुख्तसर से यही चीज़ें करके इनकी एक तो प्रिपरेशन बता देना है कि भाई ये किस फॉर्म में जो है मौजूद होती हैं, और इप्सम सॉल्ट का बता देना है, प्रिपरेशन बता देनी है, और इसकी ये प्रिपरेशन बता देनी है, और यूजेस आपने इसमें लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो है इसका सवाल देखते हैं कि पेपर में जो न्यू पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। अब स्टूडेंट ये देखें, आपको अब ये एक सवाल इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये 2018 में जो है ये आपका आया था, और इसमें बोला जाए कि ये एक टेबल बना दिया गया है, और इसमें देखें 3 सॉल्ट जो हैं, 3 जो केमिकल नेम्स हैं वो लिख दिए गए हैं, इप्सम सॉल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब इसमें लिखा है राइट द फार्मूला ऑफ ए एंड डी, ए और डी का फार्मूला बता दें। ए भी हम पढ़ के आए, ये इप्सम सॉल्ट है, तो इप्सम सॉल्ट का आपने सिर्फ नाम लिख देना है, मैग्नीशियम सल्फेट विद 7 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। डी का भी लिख देना है, बेकिंग सोडा अभी मैंने आपको बताया था NaSCO3, और वो प्रिपरेशन में यूज़ हो रहा होता है सोडियम कार्बोनेट को एटमॉस्फेरिक उसके साथ हम जब ये करवाते हैं। अच्छा, इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बी, अभी बी हमने पढ़ा नहीं है, प्लस और पेरिस के बाद हम पढ़ेंगे। गिव ओनली 1 कॉमन यूज़ ऑफ बी, बी का कॉमन यूज़ बता दें कहाँ यूज़। अब जैसे अगर इप्सम सॉल्ट का पूछ लिया जाता तो अभी हम इप्सम सॉल्ट का जो है वो पढ़ के आएँ कि ये आमतौर पर जो है वो माइल्ड प्योरेटिव के तौर पर यूज़ होता है, मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, वो आप आसानी से इसमें लिख देते हैं। अच्छा, गिव द इक्वेशन और रिएक्शन ऑफ सी विद HCl, अब ये HCl है, और सी का ब्लीचिंग पाउडर के भी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। तो HCl के साथ रिएक्शन इसका जो है वो पूछा गया। तो अब अगर फ़र्ज़ करें अभी हम जो है वो अभी हम सोडा H, सोडियम कार्बोनेट पढ़ के आए थे, तो अगर सोडियम कार्बोनेट का बोल दिया जाता तो हम वहाँ लिख देते हैं। अभी इस तरह से ही देखें, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल किस तरह से आया, किस तरह से आ रहा है इसका। इसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ देख लें कि वही सवाल है बिल्कुल, जिप्सम है, ब्लीचिंग पाउडर, एल्यूमिनियम कास्टिक है, पोटाश एलम है, तो फार्मूला ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी का जो है वो फार्मूला बता दें। तो अब असल चीज़ ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर टोटल 4 कंपाउंड्स हैं, 2 तो हम पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम सल्फेट अभी हमने पढ़ लिया है, फिर इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, और जो है वो जिप्सम को अभी हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इन टॉपिक में से आपके सवाल किस तरह के आ रहे हैं, क्या आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह जो है वो अब बाकी के इसके 2 कंपाउंड जो रह गए हमारे, ब्लीचिंग पाउडर और जो है वो कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम, उसको हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है आपने इक्वेशंस जो है वो स्टूडेंट लाजमी जो है वो देख लेनी है किस तरह से कंप्लीट होगी, क्या चीज़ रिएक्ट करके क्या जो है वो प्रिपेयर करेगा।